नमस्कार, मैं अंकिता आर्या बीटी हॉक से। आज हम सभी यूनियन बजट 2025 के बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं कि आने वाले बजट में क्या क्या चेंजेस आए हैं और हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। डिस्कशन में आगे चलने से पहले मैं अपने पैनल मेंबर्स से आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ। हर्षित माथुर, मनीषा खुशलानी, दोपल और हमारे CFO अभिषेक शर्मा। इस यूनियन बजट के अंदर जो 2024 की रीत चली आ रही थी डिजिटल बजट अनाउंस करने की, वो लागू रही। वित्त मंत्री जी ने इस बार भी डिजिटली बजट को अनाउंस किया। 2024 के इंटरिम बजट के बाद, क्योंकि 2024 में चुनाव थे, यह बजट बेहद इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यह बजट बताने वाला था कि अगले 5 साल हम किस दिशा में बढ़ेंगे अपनी अर्थव्यवस्था के लिए। इस यूनियन बजट के अंदर बहुत से चेंजेस आए हैं। खास करके एक लिबरलाइजेशन देखने को मिला है इकोनॉमी को लेकर, मिडिल क्लास को लेकर और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर। इस बजट में आम आदमी को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। उनकी इनकम पे 12 लाख तक की कोई टैक्स नहीं है, और अगर वो सैलरीड एम्प्लॉयड है तो 12,75,000 तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगा है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे हिसाब से उन व्यापारियों को होगा जो प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करते हैं। बिजनेस छोटा है, जो गांव, रूरल एरिया में या टाउन में, बड़ी सिटी के अंदर छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं, और उनकी टैक्स लायबिलिटीज कम रहेंगी, तो एक बेहद इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। इसके अलावा जैसे आम जनता पे रेंट का भी बहुत बड़ा इफेक्ट जाता था। रेंट को लेके जो उनके ऊपर टैक्स लगता था, पहले उसकी एग्जाम्पशन लिमिट हुआ करती थी 2.4 लाख, और अब उसको बढ़ा करके गवर्नमेंट ने 6 लाख कर दिया। जैसे जो आम जनता है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके ऊपर रेंट का जो बेनिफिट है वो काफ़ी बेहतर है, ताकि उनको कम टैक्स पे करना। जैसा कि हर्षित ने बताया सैलरी के बारे में, वैसे ही अपडेटेड रिटर्न भी अब 2 से 4 साल तक की बढ़ गई है। 2 से 4 साल तक की बढ़ने की वजह से कंप्लाइंस बहुत ईजी हो गया है, और ये कंप्लायंस इजी होने की वजह से देश के जो एक्चुअल अर्थव्यवस्था है उसके अंदर ज्यादा टैक्स जा पाएगा, ज्यादा लोग टैक्स पे कर पाएंगे। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है कि किस तरीके से देशवासी ज्यादा टैक्स पे कर पाएंगे, अपनी रिटर्न अपडेट कर पाएंगे, ताकि लिटिगेशन कम से कम होंगे, ज्यादा टैक्स हमें रिसीव हो पाएगा। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। और इससे भी मुझे एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा है TCS में। तो TCS जो LRS स्कीम थी, जो पहले 7 लाख हुआ करती थी, अब वो 10 लाख हो गई है। और इससे जो भी बाहर स्टूडेंट है, एब्रोड जाने वाले या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाता है, उनके लिए बहुत बड़ा एक्सपेंस हुआ करता था, वो उनको बहुत अच्छी रिलीफ मिल जाएगी। हाँ, ये भारत की जो इंटरनेशनल अर्थव्यवस्था है, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ा हो चुका है। आज हम देखें, इंडियन डायस्पोरा हर कंट्री में अवेलेबल है, चाहे वो यूरोप हो, मिडिल ईस्ट हो या USA। तो इंडियन डायस्पोरा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम करें कि क्या क्या चीज़ें कम दाम में हुई हैं, तो आप बता सकते हैं। हाँ, कुल काफ़ी सारी चीज़ों पे इफेक्ट गया है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इस बार जो बजट डिसाइड हुआ उसमें काफ़ी इफेक्ट आया काफ़ी बजट पे, जो कि से लेदर पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट आया। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लेदर का हो रहा था, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी पे काफ़ी टैक्स रिबेट मिलने की वजह से जो सस्ता हुआ है, उसकी इंडस्ट्री जो है उसमें काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिला है। हाँ, मतलब ग्रोथ होगी। अब आपने जब इंपोर्ट इतना सही हो गया है हमारे लिए, तो अपने आप एक्सपोर्ट बेटर हो पाएगा और इंडस्ट्री को ग्रोथ मिल पाएगी। साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में अब जो चेंजेस हैं, उससे इलेक्ट्रॉनिक्स को और ज्यादा ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए या EV इंडस्ट्री हो गई, उसमें भी गवर्नमेंट ने काफ़ी रिलैक्सेशन दी है। जो उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ थी, उसको मतलब गवर्नमेंट ने काफ़ी कम किया। तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी एक पॉजिटिव पॉइंट है। हाँ, और गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव भी है कि आने वाले कुछ सालों में हम लोग CNG और इलेक्ट्रॉनिक्स पे मूव हो जाएं, किस तरीके से EV पे मूव हो रहे हैं। तो ये ओवरऑल हम सभी के लिए काफ़ी अच्छा है, और इंडिया के जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यूं तो ये यूनियन बजट सपनों के आसपास का ही बजट माना जा सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी रिबेट देना गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा डिसीजन है, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेशन से अच्छा खासा अमाउंट लेती है। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि किस तरीके से अमाउंट कम हुआ है, मुझे ये भी रखना पड़ेगा कि सरलीकरण हुआ है। अब स्लैब रेट हर 4 लाख में चेंज हो रही है, एडिशन ऑफ 5% आ रहा है, तो चीजें आसान हुई है। ल्यूकेमिया जैसी बीमारी का इलाज अब सस्ता हो पाएगा, क्योंकि मेडिसिन सस्ती होंगी। और ओवरऑल गवर्नमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लॉन्गर रन में दिखेगा इस इकोनॉमी में, वो दिखेगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर, क्योंकि भारत बनना चाहता है आत्मनिर्भर। इस फाइनेंशियल बजट 2025 का यह सेशन हम क्लोज करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए सेशन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।